Okay. A 4-year-old child has been admitted in the emergency with the complaints of cyanosis and dyspnea for the last half hour. He had recurrent such episodes since 10th month of life. On examination, he was deeply cyanosed, irritable, tachypnic, and clubbed. There was ejection systolic murmur at the pulmonary area with soft second heart sound. A, what is the most likely diagnosis? B, enlist steps of management of this condition in emergency. Hanji, what do you guys think this is? Yes, it is. It is. It's recording. Perfect. So everyone who's answered tetralogy of Fallot or Fallot or whatever you guys want to call it, you're absolutely correct. But I especially want you guys to notice कि उसको एक acute condition develop हो रही है, ठीक है? He complains of cyanosis and dyspnea for the last half hour. What is this specifically? What is this condition called? हाँ जी, जबरदस्त. TED spells हो रहे हैं उसको, ठीक है? TED spells, you can write in the diagnosis TED spell due to tetralogy of Fallot. और हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आपको बस बच्चा आया है, वो साइनोज्ड है, उसको सही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आप सबसे पहले क्या लगाएंगे उसको? आप ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है ना? आपने उसको फौरन ऑक्सीजन लगाई, फिर आपने क्या करना है? नी चेस्ट पोजिशन के अंदर जो है बच्चे को उसमें डालना है. तो what happens with the knee chest position is that venous return जो है वो कम हो जाता है. तो उस केस में the condition improves drastically. तो इसकी फिजियोलॉजी आप लोग देख लीजिएगा. I'm gonna I think पेज नंबर मैंने यहाँ पे रेफरेंस वाला नहीं लिखा हुआ. I always do write it in my notes, लेकिन आज नहीं है. तो आगे भी हम जब बार बार इसको डिस्कस करेंगे ना, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा. Someone has said 309 है पेज नंबर परवेज अकबर का. Thank you for helping me out. ऑलराइट, फिर नी चेस्ट पोजीशन में डालना है हमने. मोर्फिन सल्फेट देनी है उसको, ठीक है? फिर वी गोना गिव IV सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर द एसिडोसिस दैट्स गोना बी डेवलपिंग. फिर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, उसमें प्रोपेनोलॉल देते हैं. और प्रोपेनोलॉल क्या करता है? वो इनफंडिबुलर एरिया का जो स्पैज्म होता है ना, उसको कम कर देते हैं, ठीक है? बेसिकली पल्मोनरी स्टेनोसिस की उसको थोड़ा रिलीव कर देता है जो हमारा बीटा ब्लॉकर है ना. ओके, सो दिस वाज द बेसिक मैनेजमेंट. क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन में रखेंगे, मॉर्फिन सल्फेट देंगे, IV सोडियम बाइकार्बोनेट देना है एंड बीटा ब्लॉकर देना है प्रोपेनोलॉल. ऑलराइट, तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन इन इमरजेंसी, ठीक है? आगे हम बार बार इसको डिस्कस करेंगे इस कंडीशन को. सो डोंट बी वरीड इफ यू डोंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट जस्ट येट. दिस इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर एट पल्मोनरी एरिया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर्स किस किस चीज में होते हैं? दो वाल्व की कंडीशन ऐसी बता दें जिसमें होते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक. हाँ, एक पल्मोनरी स्टेनोसिस में और एक एओर्टिक स्टेनोसिस में. और टेट्रालॉजी ऑफ फैलो में क्या होता है? हमारे पास होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस. और हमारे पास जो सारे पीड्स के हार्ट के डिजीजेस है ना, उसमें साइनोसिस जो आएगा वो टेट्रोलॉजी में आएगा, ठीक है? बाकी सारों में वो साइनोसिस का कम ही देंगे. बाकी सब में वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टाइप के साइन एंड सिम्टम आपके पास आएंगे, ठीक है? और एक ही जगह जहां साइनोसिस आएगा और जहां भी साइनोसिस आएगा आपने टेट्रोलॉजी का सोचना है, ठीक है? ओके, so the next question is question number 4. You guys already did that, है? And then we have question number 5. Yeah, today is not my day. Definitely not. Okay. Wait, just give me a minute.
Okay. 2-year-old, previously healthy child was admitted in the emergency with history of generalized body swelling for the last 3 days. For the last 5 days, she was passing dark-colored urine in decreased quantity. There is history of sore throat 3 weeks back. Somebody's already answered, nice. On examination, she was afebrile and there's no pallor, jaundice, or clubbing. She had periorbital swelling and blood pressure was 130 by 90. What is the likely diagnosis? हाँ जी तो उसको I want you guys to pick up के she had swelling for the last 3 days ठीक है और history of sore throat 3 weeks back की है अगर history of sore throat हमारी 2 to 3 days back की होती तो ये क्या होता Perfect, IgA nephropathy, ठीक है so but because इसकी history जो है वो 3 weeks back की है and you know she dark colored urine matlab she has hematuria as well and she has her periorbital swelling and all of that ठीक है तो this is acute post streptococcal glomerulonephritis then they say enumerate 6 lab investigations पता नहीं ये ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं लाइक 6 बताएं 10 बताएं बस वो पूछ लेते हैं तो अब हमें 6 जो है कहीं से निकाल के लानी है हाँ जी अब उसने अब क्या कराएं इन्वेस्टिगेशंस 6 बताएं मुझे 3-4 तो आ जानी चाहिए फिर 2 जरा हम एक्स्ट्रा ब्रेन यूज करके सोचेंगे अच्छा किसी ने कहा हाँ रीनल फंक्शन टेस्ट आप यूरिया क्रिएटिनिन कर सकते हो सीबीसी से स्टार्ट करें हाँ जी बिल्कुल ठीक हुआ गया सीबीसी कराएं सीबीसी पे क्या मिल सकता है एनीमिया मिल सकता है रीनल बायोप्सी ना थोड़ा एंड पे लिखिएगा रीनल फंक्शन टेस्ट हाँ यूरिया क्रिएटिनिन फिर हाँ जी इससे आगे भी तो जाए ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है और क्या करा सकते हैं हाँ जी एएसओ टाइटर करा सकते हैं थ्रोट स्वैब कल्चर करा सकते हैं C3 लेवल्स कराएंगे वो रिड्यूस्ड आएंगे आपके पास फिर आपने यूरिन टेस्ट नहीं कराया कोई भी यूरिन के अंदर एक्सक्यूज मी ओके सॉरी अबाउट दैट हाँ जी यूरिन टेस्ट के अंदर आप यूरिन डिपस्टिक करा सकते हैं आप उसके अलावा आप उसमें ब्लड चेक कर सकते हैं आपको हीमेटूरिया मिलेगा आपको रेड सेल कास्ट मिलेंगी और एक्सक्यूज मी मैंने पहले कहा था सीबीसी के ऊपर ना आपका एचबी जो है वो ज्यादा होगा है नहीं मैं क्या बोल रही हूँ एक मिनट सोचने दो देखो फ्लूइड ज्यादा रह गया है हीमोडाइल्यूशन हो गई है तो हीमोडाइल्यूशन की वजह से कम मिलेगा नहीं मैंने पहले सही बोला था ठीक है हमारे 6 टेस्ट हो गए हैं कि नहीं हुए एक सेकेंड सीबीसी करा लिया रीनल फंक्शन टेस्ट करा लिया यूरिया क्रिएटिनिन रेज्ड होगा फिर यूरिन के अंदर आ गए यूरिन हमने डिपस्टिक करा ली 24 आवर यूरिन एनालिसिस करा लिया सीरम एल्ब्यूमिन चेक करा लिया एओसो टाइटर करा लिया थ्रोट स्वैब का कल्चर करा लिया C3 लेवल्स चेक करा लिए ब्लड में वो डिक्रीज होंगे ज्यादा ही हो गए 6 से है ना अच्छा अब wait, sorry, I'm a bit distracted because somebody asked ID, please, and the ID is right there. Ouch! गलती से join हो गया था. Okay. अगले सवाल ये सवाल समझ आ गया ना? Sorry for all the distractions, by the way. अगले पे चलें? ठीक है जी जबरदस्त अच्छा जी अब छठा सवाल है a 3-month-old baby weighing 3.1 kg has been admitted in the emergency with complaints of respiratory difficulty and refusal to feed for the last 2 days. She was born at 34th week of gestation, remained well except history of interrupted feeding and tachypnea and excessive sweating after taking feed. On examination, her respiratory rate was 70, heart rate 160, pulses were bounding.
देखेंगे, आपने इसको देखना है. There is no central cyanosis. There are fine repetitions in the lungs along the blah blah blah. There is a continuous murmur at left upper sternal border. Pulses bounding है, continuous murmur है left upper sternal border पे, cyanosis नहीं है. क्या ख्याल है आपके, क्या हो रहा है इसको? कंटिन्यूस नहीं होगा उसमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन अगर हुई, उसमें अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा उसमें. I'll add something to this. Continuous machine like murmur. अब क्या आपको लग रहा है? हाँ जी, जबरदस्त. ठीक है, तो now we've got our patent ductus arteriosus. Pick up these words. ठीक है, pulses bounding है, continuous murmur है, cyanosis नहीं है. cyanosis नहीं है इसका मतलब है tetralogy of Fallot नहीं है. ठीक है, क्योंकि एक ही डिजीज हमने याद रखा था cyanosis वाले सीन से. फिर उसके अलावा okay, continuous और respiratory rate 70, pulses bounding. हाँ जी. Interrupted feeding, tachypnea, excessive sweating after taking feed, ये थोड़े non-specific हैं. Okay. Likely diagnosis हो गया patent ductus arteriosus, and then B, give steps of management. क्या management देंगे? 3-month-old baby है, 34th week of gestation, मतलब premature, excuse me, premature हुई है. तो अब हम क्या करेंगे उसके साथ? जब premature baby हो तो उसकी क्या management होती है पहली? ओके किसी ने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट विद इंडोमेथिसिन और आइबुप्रोफेन. एब्सोल्युटली करेक्ट. जब हमारे पास प्रीमेच्योर बेबी होता है तो सबसे पहले हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसके अंदर वी गिव इंडोमेथिसिन या फिर आइबुप्रोफेन. हमारी जो उसको पेटेंट रखती है ना, वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन को जब ब्लॉक कर देंगे तो फिर सब सेट हो जाएगा. ओके अब नहीं हुआ सही, फॉर एग्जांपल मेडिकल मैनेजमेंट उसको दी लेकिन काम सही नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? गाइस कम ऑन, अब क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट दी, हमने कोशिश की कि हम उसको एंडोमेथिसिन आइबुप्रोफेन दे के उसकी डक्ट क्लोज हो जाए. ठीक है, बिकॉज वो प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको खोले रख रहा था उसको हम इनहिबिट कर दिया. अब नेक्स्ट हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे और सबसे आसान इसके है लाइगेशन एंड डिवीजन ऑफ डक्टस. ठीक है, लाइगेशन एंड डिवीजन ऑफ द डक्टस. और ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है उन पेशेंट्स के लिए जो एसिम्प्टोमेटिक है एंड बिफोर 1 year of age. ठीक है, तो अगर आपके पास ये बेबी आता और ये प्रीमेच्योर ना पैदा हुआ होता तो फिर हम उसको सर्जिकल मैनेजमेंट करते. बिकॉज ये 34th वीक ऑफ जेस्टेशन पे है तो पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई करेंगे और फिर नहीं काम की तो उसके ऊपर फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे. ठीक है मैम कितना अर्सा हम वेट कर सकते हैं? लाइक इसका नॉर्मली जो है वो खुद क्लोज हो जाता है, तो 1 year से ज्यादा वेट कर सकते हैं? अगर 1 year तक इसका स्पॉन्टेनियस क्लोजर नहीं होता तो हम सर्जिकल साइड पे चले जाएंगे. नहीं, I think 1 year is too long. I remember reading somewhere कि 72 hours is a good time to wait. ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो go for management because it depends on the size of this ductus. ठीक है, उसके अलावा अगर एक दफ़ा आपकी pulmonary hypertension develop हो गई तो it's a non-reversible thing. ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक दफ़ा डेवलप होगी तो आप उसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस को ट्रीट भी कर देंगे तो आपकी वहाँ जो वैस्कुलर चेंजेस वगैरह आई हैं वो सही नहीं होंगी, तो उसके डेवलप होने से पहले जो है ये रेकमेंडेड है. ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी कर सकते हैं. हाँ, एसिम्प्टोमेटिक में 1 year का टाइम होता है एब्सोल्युटली. और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन वैसे नहीं है, बट हम चाहते हैं कि वो डेवलप ही ना हो. ठीक है, उसी से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको. एंड देन इवेंचुअली इसकी कॉम्प्लिकेशंस दूसरी मैंने कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह, तो उसको भी हमने प्रिवेंट करना. तो बेहतर है कि इसकी आप पहले ही ट्रीटमेंट कर दें. Where is
या गिव स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब अगली दफा ये ऐसा ये पेटेंट डक्टस आएगा ना, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। Right. Next question is 8. A 10-month-old baby weighing 8 kgs has been admitted with history of loose motions, vomiting, and fever for the last 3 days. On examination, he is lethargic, not taking anything orally, and anterior fontanelle is depressed. ओहो, ये क्या हो गया उसको, बताएं। 4 common complications of this condition उन्होंने पूछी हैं। पहले आप मुझे बताएं उसको हुआ क्या है। हिस्ट्री लूज मोशंस, वॉमिटिंग, फीवर 3 days की है, lethargic, not taking feed, anterior fontanelle depressed, क्या हुआ है उसको। डिहाइड्रेशन, वो तो हुई है, माइल्ड मॉडरेट सिवियर मुझे कौन बताएगा। सिवियर है, नाइस, ठीक है। दिस इज सिवियर डिहाइड्रेशन, ही इज नॉट टेकिंग एनी फीड, उसकी एंटीरियर फॉन्टनल डिप्रेस्ड है, इसके अंदर दे कुड बी वेरी संकन आईज और क्या चीजें हो सकती हैं, वो शायद शॉक में जा रहा हो, उसकी चीजें, ठीक है। शायद शॉक वुड बी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। तो एनुमरेट 4 कॉमन, या स्किन पिंच, एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। स्किन पिंच उसका वो वेरी स्लो होगा। एनुमरेट 4 कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन। और एक तो मैंने आपको बता दिया शॉक, उसके अलावा क्या हो सकता है। हाँ, रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। आप शॉक से रिलेटेड अब चीजें सोचें। शॉक हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो सकती हैं, उसको सिंकपी हो सकती है। फिर आप सोचें, अच्छा मेटाबॉलिक एसिडोसिस का सोच लेना, फिर सोचें अच्छा उसके अंदर ये सब डिरेंज्ड होगा, वॉमिटिंग की वजह से क्या हो रहा है, हाइपोकैलीमिया हो रहा है, पैरालिटिक आइलियस हो जाती है हाइपोकैलीमिया की वजह से। फिर हमारे पास सोडियम ऊपर या नीचे जाएगा बहुत ज्यादा, तो कन्वर्जन्स एंड कोमा हो सकती हैं, lactic acidosis, ठीक है। So these are all the things that you can write in the complications. अब इन्होंने 4 पूछी है तो आप 4 लिखने हैं, ठीक है। B, how would you manage this child? कौन सा प्लान यूज होगा इसकी मैनेजमेंट में। प्लान सी, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, प्लान सी में फ्लूइड्स कैसे देते हैं, इफ एनीवन कैन रिमेंबर। ओहो, मैंने किस आईडी से ज्वाइन किया हुआ है, I have no idea what I'm doing. Okay. हाँ, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है। इसका एक प्लान होता है, अगर लेस देन 12 मंथ्स हो, और जैसे कि ये बेबी है, तो हम फर्स्ट आवर में उसको 30 ml पर केजी देते हैं, और नेक्स्ट 5 आवर्स में उसको 70 ml पर केजी देते हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर 30 ml पर केजी में फर्स्ट आवर में मेरी आवाज ही चली गई। अगर 30 ml पर केजी में दे रही हूँ, तो इस बेबी का जो 8 kg वेट है, उसको मैं फर्स्ट आवर में कितने ml लूंगी। थर्टीन टू 8 करे ना, 13 to 8 क्या होता है, 240 ml हो गया, ठीक है। और फिर बाकी के आपने 70, हाँ 70 into 8 करके देना है। आईवी फ्लूइड्स हो गया, उसके अलावा आप क्या करेंगे इस बेबी के लिए। हाँ जी, ये फीवर फॉर लास्ट 3 days जो हो रहा है, इसका आप क्या करेंगे। हाँ जी, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पता चल गया कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह क्या है, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उसमें शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं, उसको वॉमिटिंग हो रही है ना, ठीक है। और फिर अब उसकी फीडिंग का आपने ख्याल रखना है। 10 मंथ ओल्ड है ना, सिर्फ वो ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं है, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग आप रेकमेंड करेंगे, वंस द बेबी इज एबल टू टेक फीड उसको ब्रेस्ट फीड पे लगाएं, लेकिन उसके अलावा उसने उसके जो नॉर्मल फूड है उसको भी कंटिन्यू करना है। तो स्मॉल मील्स दें, इंक्रीज नंबर ऑफ मील्स पर डे, बट स्मॉलर मील्स, ताकि वो एकदम वॉमिट ना कर दे उसको, ठीक है ना। उसके अलावा हमने क्या करना है।
ABGs लेके उसकी मेटाबॉलिक अगर कोई डिरेंजमेंट है उसको ठीक करनी है, वो गोना मेक श्योर उसको हाइपोथर्मिया ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, बिकॉज द बेबी स्टिल 10 months pretty young at this point. ठीक है, तो ये सारी जरा, एक तो वो प्लान सी वाली मैनेजमेंट थी जो हमने उसको फ्लूइड्स जिस हिसाब से देने थे, उसके अलावा एक जनरल मैनेजमेंट आपके पास आ जाती है। ठीक है, जो आपने हर पीड्स के केस में आपने सोचना है, आपने सोचना है अच्छा फीवर है उसको क्या देना है, अच्छा इन्फेक्शन है उसको क्या देना है, वॉमिटिंग हो रही है उसके लिए क्या, लाइक यू जस्ट हैव टू थिंक। और इसमें आप एंटी डायरियल्स देंगे कि नहीं लूज मोशन के लिए? एक्यूट इन्फेक्शंस में देते हैं एंटी डायरियल्स या नहीं देते? नहीं, ठीक है, हम इसमें एंटी डायरियल्स नहीं देंगे। नो, ओके, परफेक्ट। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये तो आप लोगों ने कर लिया है। ऑल्सो आई डेंट मेंशन, आप पिछले वाले क्वेश्चन में ना जिंक सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं एज अ प्रोफाइलैक्सिस फॉर द नेक्स्ट टाइम। इनफैक्ट ये अगले क्वेश्चन जब आएंगे ना तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं उसको डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए बेबीज में। ठीक है, ओके, सो अब ये है एनुअल 2019। ओके जी, वन ऑफ माय लीस्ट फेवरेट सवाल्स इज हियर. A 6-month-old boy presents in the pediatric emergency with severe respiratory distress. Guys, can you try कि आप अपने वो mics जो हैं उसको mute पे रखें, please. Thank you. 6-month-old boy presents in pediatric emergency with severe respiratory distress and sudden pallor for last 1 day. There is history of fever and flu-like illness for the last 2 days. On examination, he is pale, sweating, has tachycardia, poor pulses with subcostal and intercostal recessions. His chest examination revealed bilateral crepitations and liver is distended 4 centimeters below the right costal margin. ECG shows sinus tachycardia and low voltage QRS complex. Most probable diagnosis क्या है? 6 relevant investigations क्या manage कैसे करेंगे इस child को? Okay, let's take this systematically. Severe respiratory distress, हाँ myocarditis तो है, लेकिन क्या हो क्या रहा है? और myocarditis की underlying cause हो रही है, उसके बाद भी कुछ हो रहा है. Yeah, look at the congestive cardiac failure. Severe respiratory distress, sudden pallor, okay. Fever, flu-like illness for last 2 days. Pale, sweating, poor pulses, subcostal, intercostal recessions. Okay, this indicates something is happening in the lungs. Bilateral crepitations, lungs में fluid भरा हुआ है. Liver is distended, congestion of the liver को represent कर रहा है. तो या तो is उसका heart failure, congestive cardiac failure हो रहा है due to myocarditis. So you can write congestive cardiac failure due to myocarditis if you want to write a really comprehensive answer for this. Intercostal recession हर उस चीज में होते हैं जब आपके जो हैं lungs को trouble हो रही है अपना ventilation perfusion ratio maintain करने में, जैसे निमोनिया हो गया, bronchiolitis हो गया, pulmonary edema की वजह से. तो इस केस में pulmonary edema हुआ है और उसके respiratory muscles are trying to work extra hard. Yeah, whatever the cause is जिसमें आपके lungs को they have to work extra hard, उसके अंदर intercostal recessions आएंगे आपके पास. ठीक है. Right, 6 relevant investigations. तो इसमें आप शुरू करें, CBC से शुरू कर लें, ABGs करवा लें, चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको enlarged heart नजर आएगा, आपकी ECG वैसे उन्होंने करवाई हुई ऑलरेडी. एको के ऊपर आप डॉपलर एको वगैरह करा सकते हैं, उसको आपको वॉल्यूम फ्लो वगैरह सब पता चल जाएगा. RFTs करा सकते हैं, LFTs करा सकते हैं. ठीक है, लिवर भी तो डिस्टेंडेड है ना, उसके भी आप जरा हालात चेक कर लें. RFTs, LFTs. ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट क्या है बताएं. एक तो आप बेड रेस्ट देंगे उसको, ठीक है, और जो ओल्डर अगर थोड़ा चाइल्ड है तो ये 6 month का है, लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उसको आप सेमी अपराइट पोजीशन के अंदर लेटाते हैं ताकि मतलब पिलो जो है ना नीचे प्रॉप अप करके. ये ऑलरेडी हमने मेडिसिन में भी सिमिलर देखा था. अब जो फीडिंग है इनकी वो आप या नेजोगैस्ट्रिक फीड दे सकते हैं,
वैसे आपने फीडिंग इनकी इंक्रीज करनी होती है, ठीक है। जब भी बेबीज को या पीड्स में जब भी किसी को डिजीज होता है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है डेली कैलोरीज की वो बहुत ज्यादा हो जाती है, सो यू नीड टू अकोमोडेट फॉर दैट। फिर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, ठीक है। Will we give antiviral for myocarditis? At this point, I don't think so. I mean, which antiviral are you thinking about? Because the body should be able to deal with that viral illness on its own. हमने उसको support करना और हमने उसकी जो cardiac वो जो failure में जा रहा है उसको उस चीज से बचाना है फिलहाल, ठीक है ना। फिर उसको हम prophylactic antibiotics देते हैं because congestive cardiac failure में there is a risk of increased risk of infections। फिर आपने और क्या करना है इनमें, फिर बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी ट्रीटमेंट्स हमारे पास आगे आ जाती हैं। मैं देख रही हूँ एक सेकेंड। अगर उसको पेशेंट को एनीमिया है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, डायरेटिक्स देंगे अगर एडीमा आप रिलीव करना चाहते हैं, बट इज़ वेरी डेंजरस। मतलब जो अगर आप डायरेटिक्स दे रहे हैं तो आपने स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग करनी है, स्पेशली कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट में। और डाइजॉक्सिन इन्होंने लिखा हुआ है इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। तो पीड्स में डाइजॉक्सिन देते हैं और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज आइनोट्रोपिक ड्रग्स सच इज डोपामीन एंड डोब्यूटामीन, ठीक है। बाय द वे ये पेज 333 पे इसकी मैनेजमेंट लिखी हुई है, दैट्स व्हाट I've written in my notes। तो it's a pretty long management, so you just have to remember it as it is. 324 somebody has said, okay. One, two discuss नहीं हुआ था शायद, okay। A 9-month-old, oh wait, एक second, I'll have to start the meeting again because for some reason